नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डीआरएस इनसाइट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। अंशुल जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी, प्रेम मुरारे जी हैं हमारे सब्सक्राइबर। उन्होंने पूछा है अमार राजा बैटरी का के शेयर का फ्यूचर क्या है, क्योंकि इनके पास 50 शेयर हैं 1275 के रेट पर। ये आपसे ये भी पूछ रहे हैं अमार राजा में इस समय होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, और अगर एवरेज करें तो कब करें। तो देखिए, अमर राजा बैटरी मेरे को याद है मीडिया पे मैं 1398 रुपए से सेल बोलते आ रहा हूँ। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से जब लो टूटा था, हाँ। वहां से मैं सेल बोलते आ रहा हूँ। टारगेट मेरा 896 का है, और 896 टूटता है तो 732 रुपए का है। तो कंफर्टेबली 896 एक बार टेस्ट हो चुका है, उसके बाद बाउंस बैक में लोअर आई है। नेक्स्ट लेग में अगर 896 टूट जाता है तो 732 का टारगेट आराम से खुल जाएगा। तो मेरे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी भी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड प्ले के लिए नहीं है। ऑल राइट, लॉन्ग साइड प्ले के लिए ये स्टॉक नहीं है आपके हिसाब से। उदय प्रमाणिक जी हैं, कह रहे हैं हेलो सर, क्या मैं कैम्स बाय कर सकता हूँ सीएमएस। इनके पास 25 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 4250। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका। देखिए, मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हुआ है लेकिन डेड नहीं हुआ है। जब तक ये अच्छा। काउंटर अपना स्विंग लो 3900 प्रोटेक्ट करके चल रहा है, आप कैंप्स में लॉन्ग रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए आज से थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बट रिस्क ले सकते हैं क्योंकि एनएससी और एनएसटीएल के आईपीओ आने तक इनमें ट्रैक्शन बना रहेगा। तो 4816 ये वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक है, बड़ा रेजिस्टेंस है, ये टेस्ट हो सकता है। बट क्या मैं बाइंग करूंगा? प्रोबेबली जवाब हाँ रहेगा अगर मेरी क्वांटिटी छोटी रहेगी। यूजुअली मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो 10-20 क्वांटिटी से मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। अच्छा, तो बाय के लिए आप कह रहे हैं क्वांटिटी छोटी रहेगी। और सर, अगर कैस्ट्रॉल की बात करी जाए तो उसके इनके पास 200 शेयर है, रेट है इनका 250 का। लॉन्ग टाइम व्यू पूछ रहे हैं, उस पर क्या होना चाहिए इनका। देखिए, कैस्ट्रॉल में अभी फिलहाल एक हायर लो बना है लेकिन लोअर हाई भी बन रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये वीकली पे कंसोलिडेशन है ट्रायंगल के अंदर, और ट्रायंगल की अपर एंड 220 240 की जोन में है। अगर तो 240 निकाल लिया तो फिर ठीक है, स्टॉक में अपसाइड बनेगी 280 285 तक की उम्मीद मेरे को कम है। अगर यहां से रिजेक्शन बनता है तो फिर हाई लाइकली है कि ट्रायंगल का लोअर एंड 198 190 की जोन में है, वहां तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। मोस्ट लाइकली तीन ही चीज होती है बाजार में, अपसाइड डाउनसाइड या साइडवेज। इसमें दो ही की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, या तो ज्यादातर साइडवेज रहेगा या ब्रेकडाउन दे देगा। तो ज्यादा चांसेस साइडवेज के हैं, उससे थोड़े कम चांसेस डाउनसाइड के हैं, बट अपसाइड के तो लगभग 10-15% ही चांस है। राइट, तो इसमें आप अपसाइड के ज्यादा चांसेस नहीं देख रहे हैं कैस्ट्रॉल में। फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है, सीमेंट में ही करनी है, तो जो मेजर है अल्ट्राटेक, इसमें अच्छा ब्रेकआउट अल्ट्रा। आया है, इसको आप बाई कर सकते हैं। ग्रासिम में ब्रेकआउट बन रहा है, इसमें आप बाई कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट में अच्छा ब्रेकआउट है, इसमें आप बाई कर सकते हैं। एसीसी में आप बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। तो इन चार के बाहर सीमेंट सेक्टर में मेरे को कोई भी बहुत अच्छा स्टॉक नहीं दिख रहा है। राइट, तो सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा और एसीसी की आपकी राय है। इधर इंडिया सीमेंट को लेकर आपका पॉजिटिव नहीं है। अंशुल जी, सचिन जादव जी हैं हमारे बिल्कुल रेगुलर व्यूअर हैं। ये मॉर्पन लैब पे आपका व्यू चाह रहे हैं। इनके पास 3000 शेयर हैं। इनका जो बाइंग रेट है वो है 62.07, और ये 3 मंथ्स का व्यू चाह रहे हैं। कह रहे हैं मैं इस पे ऑलरेडी 2 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। देखिए, यहाँ पे 60 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। वीकली पे मूविंग एवरेज 5960 की जोन में है जो प्रोटेक्ट हो रही है। अगर इसी तरीके से प्रोटेक्ट होती रही तो 73 रुपए तक की आपको अपसाइड मिल सकती है। दैट बीइंग सेड, 60 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि अगर इस बार 60 के नीचे क्लोज किया तो फिर 54.89 का मेजर सपोर्ट है, उसको ना सिर्फ टेस्ट कर सकता है बल्कि तोड़ भी सकता है। तो किसी भी कीमत पे 60 रुपए के नीचे क्लोजिंग के बाद, वीकली क्लोजिंग के बाद आपको लॉन्ग नहीं रहना है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, 73 रुपए मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ऑल राइट, तो 60 पर स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि लोअर लेवल्स आपने बता दिए, अगर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, सो दैट विल बी बेटर। शादाब खान जी हैं, कह रहे हैं कि अंशुल जी और मैम, आप दोनों को गुड इवनिंग। मैम, मेरा सवाल कॉनकॉर्ड बायोटेक पर है।
इनका जो बाइंग है कॉनकॉर्ड बायोटेक का वो है 1791 पर, 1791 पर है। और ये सलाह मांग रहे हैं आपकी कि अभी ने इसको लेकर क्या करना चाहिए। देखिए 2080 का वीकली पे मेजर रेजिस्टेंस था, उसी को बिफोर लास्ट वीक में रिजेक्ट करके और बड़ी कैंडल के साथ रिजेक्ट किया है और वीकली मूविंग एवरेजेस के नीचे आके क्लोज किया है। स्टॉक वीक लग रहा है। 1730 लास्ट आपका स्टॉप लॉस होगा। 1730 के नीचे क्लोज करता है तो फिर स्टॉक में 1400 रुपए तक की डाउनसाइड मिल सकती है। जब तक 1730 प्रोटेक्टेड है, एक बार बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रभात नारायण जी हैं, कह रहे हैं केमिकल सेक्टर कब चलेगा सर, अप्रोक्सीमेट टाइमिंग बताइए। देखिए केमिकल सेक्टर एज सच कोई बहुत बड़ा पैटर्न नहीं बन रहा है। इंडिविजुअली मेरे को टाटा केमिकल अच्छा लगता है। एज ए सेक्टर मैं इसको वैसे ट्रैक नहीं करता हूँ, टू बी फ्रैंक। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई इंडेक्स है या उसको मैं ट्रैक करता हूँ। मैं केवल केमिकल में एक जेजी केमिकल को ट्रैक करता हूँ, एक टाटा केमिकल को ट्रैक करता हूँ। टाटा केमिकल 918 ठीक ठाक प्रोटेक्ट हो रहा है। ऊपर में 990 तक जा सकता है। एक जेजी केमिकल है जिसमें ब्रेकआउट बना था 87 डेज के कपनैडल पैटर्न का, रीटेस्ट करके वापस से अपमूव दिखा रहा है। 412-13 का लेवल निकलता है तो 480 तक जा सकता है। तो मैं इन दो ही स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ, पूरे सेक्टर को मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। ओके, अंशु पंडित जी हैं, कह रहे हैं सर मैंने 250 शेयर खरीदे हैं अडानी ग्रीन एमटीएफ के, और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 1010 का। तो कह रहे हैं सर करंट सिचुएशन को देखकर आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें। देखिए रिलायंस मैंने बेचा है, रिलायंस का पैसा आ गया है मेरे पास, तो अब मैं अदानी ग्रीन खरीदने के मूड में हूं। तो अदानी ग्रीन पे मैं बहुत ज्यादा बाई सेल टारगेट स्टॉप लॉस की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है सेबी का नियम है जिसपे आप बाई रिकमेंड कर देते हैं, बाई या सेल रिकमेंड करते हैं, उस पे फिर आप 30 दिन पहले और 30 दिन बाद तक बाई सेल नहीं कर सकते हैं। तो अब अदानी ग्रीन पे मैं बाई सेल रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। नीचे मेजर सपोर्ट 976 पे है, इसके अराउंड कहीं बुलिश एविडेंस मिलता है तो मैं बाई करने की कोशिश करूंगा। ऊपर रेजिस्टेंस 1060 है, जहां पे स्टॉक जाके अटकता है। अब जब भी 1060 निकालेगा तो 1127 पे जाएगा, और 1127 निकलने के बाद इस स्टॉक में 1447 के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो जिस तरीके से 130 132 रुपए से 160 तक मैंने टाटा स्टील प्ले किया, 1220 से लेके 1520 तक मैंने रिलायंस प्ले किया, उसी तरीके से वीकली पे बड़ी मूव अदानी ग्रीन पे दिख रही है, तो डेली पे अब मैं छोटे छोटे ब्रेकआउट्स प्ले करूंगा। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई सलाह नहीं है। सपोर्ट 976 पे है, रेजिस्टेंस 1060 1127 पे है। ऑल राइट, नितेश सारंगी जी हैं, ये कह रहे हैं कि सर मुझे प्लीज कोई स्टॉक बताइए फ्रेश बाइंग के लिए, और जियो फाइनेंस में एंट्री लेवल्स भी पूछ रहे हैं आपसे। देखिए जियो फाइनेंस में अब एंट्री लेवल नहीं बनता है। मैंने 232 240 की जोन से रेकमेंड करना स्टार्ट किया था। आप 347 के फाइनल टारगेट के आसपास है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ। तो फ्रेश एंट्री की तो मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा। अब डिप पे भी मैं बाई की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि डिप आने के बाद इसको कंसोलिडेशन चाहिए होगा कम से कम 3 से 4 महीने का। तो डिप पे आप बाई भी कर लेंगे तो 3-4 महीने वो चलेगा नहीं स्टॉक, आप फ्रस्ट्रेट होंगे। तो अभी 3-4 महीने के लिए इस स्टॉक को आपको छोड़ देना चाहिए। और जहां तक फ्रेश बाइंग आपको करनी है, त्रिवेणी टर्बाइन में ब्रेकआउट आ रहा है, इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। सीएससी में ब्रेकआउट आ रहा है, इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। सीएससी में आप कह रहे हैं ब्रेकआउट आ रहा है, स्टॉक को देखा जा सकता है। अमित आनंद जी हैं, अंशुल जी कह रहे हैं कि ओएनजीसी को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूं क्या, 25 से 30 साल का ये पूछ रहे हैं। देखिए इतना लंबा तो आपको कोई फंडामेंटल एनालिस्ट ही बता पाएगा। मैं ओएनजीसी पे बहुत समय से बेरिश हूँ, जब से 304 रुपये टूटा है तब से मैं स्टॉक पे बेरिश हूँ। बैंक क्लाइमेक्स भी हुआ था, 211 रुपये आते हुए दिख रहा है मुझे। ऑल राइट, अब निष्ठा श्रीवास्तव जी हैं, कह रही टाटा स्टील और सीडीएसएल में फ्रेश एंट्री लेवल्स क्या होने चाहिए। देखिए टाटा स्टील अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे 162 रुपए का ब्रेकआउट आया है, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा, बट ऑल टाइम हाई आराम से ये स्टॉक टेस्ट कर लेगा। जो 176.83 पे है, एडजस्टेड डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पे। तो ऑल टाइम हाई जाते हुए स्टॉक दिख रहा है। नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 150 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। दूसरा स्टॉक कौन सा था इनका? सीडीएसएल। सीढ़ी से 1850 रुपए तक जा सकता है, 1851 रुपए तक जा सकता है। वहां पे दोबारा एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर वो लेवल निकला
तो फिर अपसाइड और बढ़ेगी। ऑलराइट, तो आपको चैनल देखते रहना है और इस पर अपना रेगुलर व्यू लेते रहना है। अब मनोज तोमर जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार अंशुल सर और नेहा मैम, मेरे पास गेल और निपो इंडिया के स्टॉक हैं, कृपया मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इन्होंने लेवल्स नहीं रखे हैं अपने, बट ये फिर भी आपकी राय मांग रहे हैं। गेल और नैम इंडिया ना? इन्होंने गेल और निपो इंडिया, निपॉन। निपो, निपो बैटरी है, निपॉन इंडिया एएमसी है। हम्म, नैम इंडिया ही आई होगा। थिंक निपॉन इंडिया ही होगा, क्योंकि इंडिया लिखा है तो निपॉन ही होगा। इसमें 137 डेज का कपनैंडल पैटर्न बना हुआ है, नियर अबाउट ब्रेकआउट पॉइंट पे है। बट प्रॉब्लम ये है कि पूरे बेस में बहुत कोई एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम नहीं है, तो मैं इस ब्रेकआउट को अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट का एनवायरनमेंट भी खराब है, और ऐसे खराब एनवायरनमेंट में वीक ब्रेकआउट्स तो 100 में से 95 फेल हो जाते हैं, तो मैं इस स्टॉक को तो अवॉइड करके चलूंगा। दूसरा स्टॉक इनका गेल है। गेल स्लो एंड स्टडी ₹205.60 तक चला जाएगा। अच्छा, तो स्लो एंड स्टेडी गेल अपना बढ़ता रहेगा। स्वरूप नंदी जी हैं, कह रहे हैं अंशुल जी नमस्कार आपको, मेरे पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के 20 शेयर हैं, मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 113 का है। कह रहे हैं अभी क्या करूं सर, मुझे बताइए, मैं होल्ड करूं या सेल करूं। यहाँ पे 98 रुपीज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि 98 तो गहरा हो जाएगा। एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो ₹109 का बन रहा है, और ₹130.75 ये स्टॉक जा सकता है। ऑलराइट, 130 पैसे, 30 रुपए 75 पैसे जा सकता है ये स्टॉक। अब शादाब जी हैं, कह रहे हैं कि सर मुझे बताइए कि वोल्टास पर की जो मेरी बाइंग है वो 1343 की है, 1343 की। तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा। वोल्टास में मैडम ब्रेकआउट आया है 1349 पे। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो फिर वीकली स्विंग हाई 1522.50 पे है, यहां तक ये स्टॉक खिंच सकता है। बट लुकिंग एट मार्केट एनवायरनमेंट, मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है कि ये 1350 का जो ब्रेकआउट आया है ये कितना सस्टेन कर पाएगा। ऑलराइट, तो ये जो ब्रेकआउट है ये कितना सस्टेन कर पाएगा, इस पर अभी डाउट है आपको। परिमल रॉय जी हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के मेरे पास शेयर्स हैं, 472 का मेरा बाइंग प्राइस है, तो प्लीज सर मुझे टारगेट सजेस्ट कर दीजिए। देखिए अगेन स्टॉक में वही मेरे ख्याल से ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद से स्टॉक पिटा है। 443 का सपोर्ट जोन होल्ड तो कर रहा है, बट कितने दिन होल्ड कर पाएगा कहना मुश्किल है। जिस भी दिन 430 के नीचे क्लोजिंग करता है सीधा सीधा ₹390 खुल जाएगा, तो जब तक 430 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आप एक बार होल्ड कर सकते हैं। रिवर्सल बना तो गैप फिल करने 480 तक जा सकता है। ऑलराइट, सर एक शेयर था जिसमें हमने थोड़ी गिरावट देखी आज, वो है नायका का शेयर। उसको लेकर कुछ खबरें भी आई थी, जैसे कि हमने देखा कि उसकी जो डिस्काउंट पर ब्लॉक डील उसकी होने वाली 2.5% जो हिस्सा है उसकी डील हुई है, तो नायका को लेकर आपका क्या व्यू है। देखिए जब मैं छोटा था तो एक चाचा थे मेरे, वो बिल्कुल प्यार से पास में बुलाते थे चॉकलेट दिखा के, और जैसे ही पास में पहुंचता था एक झापड़ लगाते थे, उसके बाद चॉकलेट देते थे। नाइक ने बिल्कुल वही किया है। बेहतरीन स्ट्रक्चर बना के बेहतरीन कल ब्रेकआउट दिया, और आज ब्लॉक डील 5% डिस्काउंट में कर दी। तो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट मतलब फेल तो नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट फेल होते होते बचा है। 199 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज करता है तो ब्रेकआउट फेल होगा, लॉन्ग लिक्विडेशन आएगा। उस केस में स्टॉक से एग्जिट करना है, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके ये स्टॉक बड़े स्ट्रक्चर का जो आईपीओ बेस बना रहा है ₹225 वहां तक जा सकता है। ऑलराइट, आप कह रहे 199 के नीचे जाता है तो फिर इसमें उम्मीद कम है और एग्जिट की सलाह है आपकी, लेकिन अगर 225 के लेवल्स अप साइड जाता है तो देख सकने को मिल सकते हैं नायका को लेकर। हिमांशु जी हैं, कह रहे हैं बजाज हाउसिंग के इनके पास शेयर है, 1000 शेयर है, और 160 का इनका बाइंग रेट है, तो उस पर ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी। मैडम मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया, सॉरी। बजाज हाउसिंग। देखिए बजाज हाउसिंग इसके आईपीओ के बाद से चला ही नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है वीकली पे।
और ये रेंज प्रोबेबली यहाँ से 4-6 महीने और कंटिन्यू रहेगी। तो इस स्टॉक में जब तक ये 140 के 130 के ऊपर नहीं क्लोज करता है तब तक तो कोई ट्रैक्शन नहीं बनेगा, और आइडियली 140 के ऊपर जब क्लोज करेगा तब कुछ मोमेंटम बनेगा। अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, 140 का अलर्ट लगा लीजिए। तो ये सस्ता खरीद के एक साल उसी रेट पे देखना कोई अकलमंदी नहीं है। 140 में महंगा खरीदिए लेकिन मोमेंटम मिल जाएगा, तो 140 से 170 भी आप जल्दी देख लेंगे। तो महंगा खरीदिए, महंगा बेचिए, बट मोमेंटम प्ले कीजिए। ऑलराइट, भले ही महंगा खरीदे महंगा बेचे, पर मोमेंटम पे ही खरीदना सही है। निताई महापात्रा हैं जीएमआर एयरपोर्ट पर, इन लॉन्ग टर्म व्यू चाह रहे हैं। इनकी जो बाइंग है वो 82 रुपीस पे है। देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट लग तो ठीक रहा है, और आज गैप अप के बाद अगेन जो लेवल हमने डिस्कस किया था 91.72, जहां पे अटक सकता है, उसके आसपास 90-28 से आज सेलिंग प्रेशर आया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास लॉन्ग है तो या तो आप टाइट स्टॉप लॉस ले लीजिए 84 का क्लोजिंग बेसिस पे। हफ्ता 10 दिन और देखिए, अगर 91.75 नहीं निकला तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, लेकिन अगर निकल गया तो फिर इस स्टॉक में नेक्स्ट लेग रैली 98.23 तक बन सकती है। ऑलराइट, 95 के ऊपर गया तो रैली देखने को मिल सकती है, 98 से ऊपर की भी। अंशुल जी, ये तो हमारे हो गए अभी के, लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं कि अगर 5 आपके टॉप पिक्स होंगे तो वो कौन से ऐसे पिक्स होंगे ऑफ द डे? मैडम मैं 5 नहीं 15 दूंगा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं स्टार्टिंग 20% ऑफ द रैली और आखिरी 20% ऑफ द रैली में बहुत ज्यादा गलत जाता हूँ। मिडिल 60% में मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। और जी। मैं 4-5 दिन से बोल रहा हूँ कि हम लास्ट 20% ऑफ द रैली में हैं, जहाँ पे शेकआउट्स बहुत होते हैं, पैसा टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ट्रेड कीजिए, 2-3 अच्छे स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, उन्हीं में कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। जब वापस से रीसेट होने के बाद नई रैली डेवलप होगी तो 60%, जब मैक्सिमम इजी मनी एनवायरनमेंट होता है, वहां 2-2 5-5 नहीं 10-10 20-20 स्टॉक देंगे। तो फिलहाल दो से काम चलाइए। पहला है सीएससी, जहां पे 173 का ब्रेकआउट आया है, 178 आ गया है स्टॉक, यहाँ पे भी फ्रेश बाई कर सकते हैं। 172 का अपडेटेड स्टॉप लॉस लेके 186 तक का टारगेट मिलेगा। दूसरा त्रिवेणी टरबाइन मैंने रिकमेंड करना स्टार्ट किया है, 723 तक का टारगेट दिख रहा है। इसमें 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं। तो फिलहाल ये दो स्टॉक ट्रैक कीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, छोटा छोटा पैसा बनाइए। इसके अलावा अदानी ग्रुप तो है ही, जिसमें जिस भी दिन ट्रैक्शन बनेगा 8-10% की मूव आराम से मिल जाएगी। ऑलराइट, ये तीन आपने बताए, सीएससी, त्रिवेणी और अडानी ग्रुप, अभी आपने बताए हैं। चलिए अंशुल जी, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? रिलायंस मैंने बेच दिया है, टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, और अदानी ग्रीन में बाइंग करने की सोच रहा हूँ। तो यही तीन में मेरा इंटरेस्ट, मतलब रिलायंस में तो अब नहीं रहा, बाकी इन दो में मेरा इंटरेस्ट है। बाकी जितने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। सीएससी जैसे हमने 172 पे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, सेम टारगेट जो आपको बताया 186 वो क्लाइंट्स को भी बताया है। त्रिवेणी टरबाइन ये भी क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो लॉन्ग हो सकते हैं। तो टाटा टेक और अदानी ग्रीन छोड़ के बाकी में क्लाइंट्स का इंटरेस्ट हो सकता है, मेरा नहीं है। और अंशुल जी, बहुत बहुत थैंक यू आज हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर वाचिंग दिस शो।